आरसीपी बाबू का जब आगाज होगा तो अंजाम सारे लोग देखेंगे। बस कुछ पल का इंतजार है, कुछ दिन का इंतजार अब बच गया है। बहुत ज़्यादा मतलब महीनों का इंतजार भी नहीं है, कुछ दिन का इंतजार है। आगाज होने वाला है, परिणाम का इंतजार करेंगे। क्या आगाज हो सकता है? समय आने पे बताएंगे। अप्राकृतिक संबंध है, उसको अप्राकृतिक कर सकते हैं। नेचर के विपरीत, सिद्धांतों के विपरीत जो संबंध बना है ये स्वार्थ के बुनियाद के आधार पर बना है। थोड़े अति महत्वाकांक्षी अवश्य हैं, थोड़ा उस महत्वाकांक्षा पे तो लगाम लगाना होगा। नहीं, अति महत्वाकांक्षी सिर्फ चिराग ही कैसे है? सब सारे लोग हैं। हाँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, आदरणीय पशुपति पारस जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, या जो भी हमारे सहयोगी होंगे। लेकिन और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकल्प अगर कोई बिहार में होगा है और आगे भी मजबूत विकल्प बनेगा तो आरसीपी। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। नीतीश के बुलावे पर चिराग नहीं जाते हैं, लेकिन तेजस्वी बुलाते हैं तो चिराग चले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह बिहार आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। ऐसे में एक नेता जो शांत बैठा हुआ है, आराम से बिहार दौरा कर रहा है, वो है आरसीपी सिंह। ऐसे में आरसीपी सिंह इतने शांत क्यों? समझने के लिए हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, आरसीपी गुट के बड़े नेता और उनके खास समर्थक। अमित सिंह जी, चिराग पासवान तेजस्वी जी के यहाँ जा रहे हैं, नीतीश जी बुलाते हैं नहीं जाते हैं, कहते हैं भाई मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इधर बीजेपी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। अमित शाह आते हैं, कहते हैं हम 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। आरसीपी बाबू कहाँ इसका शांत बैठे हुए? अमित जी, ऐसा है कि आरसीपी बाबू शांत नहीं है। तूफान आने से पहले की शांति को शांति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। आरसीपी बाबू का जब आगाज होगा तो अंजाम सारे लोग देखेंगे। बस कुछ पल का इंतजार है, कुछ दिन का इंतजार अब बच गया है। बहुत ज्यादा मतलब महीनों का इंतजार भी नहीं है, कुछ दिन का इंतजार है। आगाज होने वाला है, परिणाम का इंतजार कर लीजिए। क्या आगाज हो सकता है? समय आने पे बताएंगे। अब बहुत सारी बात ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि ये चर्चा चल रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली, चिराग पासवान एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई माइनस पारस जब तक नहीं होंगे मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं जाऊंगा, या सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो। देखिए, वो है क्या ना कि हर लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और अपनी अपनी बात है। हमारा यह मानना है कि राजनीति में अगर आपका कोई मूल सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत अगर आपका कुछ है, तो वो सर्वोपरि जनता का हित होना चाहिए, राज्य का हित होना चाहिए और देश हित होना चाहिए। अब यहाँ यह नहीं होना चाहिए, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पे दो रण के मैदान में अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें तो वैसी भी परिस्थितियां बनी हैं कि दुश्मन से लड़ने के लिए दो विपरीत धुरी के भी राजा मिलकर लड़ा करते थे। तो यहाँ तो भाई बहुत लोग, एक मैं निजी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ तो एक परिवार के लोग हैं, यहाँ पे एक साथ कोई राजनीति किए हैं, पिछले 20 बरस 30 बरस 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो ये पर्सनल ईगो क्लैश समझ में नहीं आता है। अब फिर भी अब हर लोगों का अपनी अपनी राय है, लोग अपना अपना सोचेंगे, जो जैसा सोचें। लेकिन दो तरफा हो रहा है ना। पहले भतीजा बोलते थे, अब तो चाचा भी कह रहे हैं कि ये उससे मेरा भतीजा मत हो। अब देखिए, ये तो मतलब गांव देहात की एक बात है। हाँ। कि उसमें अब रे तो बे से पे उतर जाइए तो अच्छा नहीं लगता है। माननीय आग्रह करना चाहेंगे एक राजनीतिक कार्यकर्ता और बिहार का बेटा होने के हैसियत से कि भाई आदरणीय पशुपति पारस जी भी बुजुर्ग हैं, आदरणीय रामविलास जी के भाई हैं, और आदरणीय चिराग जी भी युवा हैं, सांसद हैं। इस तरह के निम्न स्तर पर जाके कोई कहे कि वो उनका खून नहीं है, कोई कुछ कह, देखिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या दोनों आदमियों, दोनों नेताओं के बीच में पिता पुत्र हैं? चाचा क्या होते हैं भाई? पिता पुत्र हैं। पिताजी के भाई हैं तो आपके पिता तुल्य हुए, और वो आपके भाई के बेटे हैं तो आपके पुत्र तुल्य हुए। तो आप किसको गाली दे रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का आप समाज में मैसेज गलत दे रहे हैं। नहीं, मैसेज गलत जा रहा है, लेकिन इसका नुकसान तो आप
आरसीपी जी के खास है, सबको जी। पता है कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे। जी। अंतोगतवा उन्हें बीजेपी के साथ ही जाना है। अंततोगतवा नहीं, हाँ। हम प्रारंभ से एनडीए के साथ ही थे, हाँ, एनडीए के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसी एनडीए में क्या हो रहा है अमित जी, ये तो समझाइए। आप लोग हमेशा कहते हैं कि देखिए चाचा भतीजे में लड़ाई है, आपस में मेल नहीं है, महागठबंधन नहीं, एकदम एकदम गठबंधन एकदम है। एकदम 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 बहुत अच्छा सवाल है हाँ। आपका। देखिए, वहां जो अप्राकृतिक संबंध है उसको अप्राकृतिक कह सकते हैं। नेचर के विपरीत, सिद्धांतों के विपरीत जो संबंध बना है, ये स्वार्थ के बुनियाद के आधार पर बना है। अगर थोड़ा सा आप इजाजत दें तो हम प्रकाश डालते हैं। आदरणीय तेजस्वी जी किनके विरुद्ध मत लेकर आए थे बिहार में? फिर भी बिहार की जनता उनको इतना जनादेश दी कि एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित थे। आज बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर वैसी कौन सी लालसा थी जो नेता प्रतिपक्ष रहते आपकी पूरी नहीं हो रही थी। सत्ता में सत्तासीन होने के लिए कह पूरे बिहार में घूम घूम कर बोले जब बनेंगे तो मुख्यमंत्री, उससे नीचे कोई समझौता नहीं, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कैबिनेट के पहले बैठक में पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। तो भाई आप भी जुमला पढ़ रहे थे क्या मजबूरी थी? जनता बस स्पष्ट तौर पे बता दीजिए कि हम नेता प्रतिपक्ष थे। भाई आपको नेता प्रतिपक्ष का एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहता ही है, सीएम के बाद की सारी सुविधाएं आपको मिलती ही है, आपकी माताजी को मिल ही रहा है। नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई 2017 में जो बीजेपी ने किया था वो मैं कर देता। मैंने क्यों किए? अगर कोई जाकर गोलघर से चढ़ के कूद जाएगा तो हम भी जाकर कूद जाएंगे, ये कोई बात तो नहीं हुई। कोई व्यक्ति अगर समाज में कुकर्म कर रहा है, मेरे साथ का पढ़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति होगा, मैं नहीं जानता हूं, अगर वो कोई गलत कार्य में संलिप्त होता है तो क्या मैं भी संलिप्त हो जाऊंगा? अरे फिर आप समाज में उदाहरण क्या देंगे? और अपने आप को युवा नेता, वो बिहार नहीं होगा तो फिर आपसे लोग वही एक्सपेक्टेशन करेंगे ना कि भाई जो जंगल राज की बुनियाद आपके पिताजी के राज्य में रखी गई बिहार में, उसकी जड़ें आप मजबूत करने में लगे हैं। आप पे कैसे भरोसा कर ले बिहार का लोग? आप बताएं कि जब आप सत्ता सुख में जाने के लिए, सरकारी मेहमान बनने के लिए सारी अपने जितना भी ये है उसका तिलांजलि देकर चले जाते हैं, तो कल को जनता की तिलांजलि देने में कितनी देर लगेगी? सत्ता सुख तो सब पार्टियां चाह रही हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर नहीं। जो हो गया वो हो गया, अब वर्तमान में वो नहीं चलेगा। अमित जी ये कोई लिख कर रख ले। और मैं एक बात और बता दूं कि एक बिहार मान्य राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से जितनी राजनीतिक समझ मुझे है, यह जो सोशल मीडिया और मोबाइल जब से आया ना, डिजिटल क्रांति जब से आई है ना, इन नेताओं को अपने दिमाग से यह ब्रेन सेट निकाल देना चाहिए। हो गया एक पैर पे खड़ा करने वाला जमाना गया। मैं कहां कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। एक बार आप बुला देंगे, किसकी इतनी मजाल है, एक आवाहन पे अगर 5000 लोग गांधी मैदान पे 100 खर्चे से आ जाएं तो राजनीति छोड़ देंगे, चाहे वो कोई नेता हो, कोई नहीं आएगा। कैसे भीड़ जुटाई जाती है यह सबको पता है। तो अब वो समय नहीं है, अब समय है लोग, जनता आपके विजन को देखेगी, जनता आपके ब्लूप्रिंट को देखेगी। आप राज्य बहुत हो गया जात पात, ऊंच नीच, जात पात, जाति धर्म संप्रदाय बहुत हो गया। किसी का भोजन चल जाएगा क्या? होगा। अब बताइए कितने असंवेदनशील लोग हैं। अभी आप इफ्तार पार्टी की बात कर रहे थे, मतलब बिहार जातीय दंगों की आग में जल रहा है और यहां इफ्तार पर इफ्तार चल रहा है। बिहार उन जातीय दंगों में मरे हुए लोगों के शरीर पर कफन पड़ रहा है और यहां नेताओं अपने सिर पे टोपी और पगड़ी पहनते जा रहे हैं। लेकिन वही तो सवाल अच्छा लग रहा है। वही तो सवाल है कि वो पगड़ी तो आपके यहाँ जो आप लोग संभावना ये लेकर चल रहे हैं कि चिराग पासवान जो एनडीए के साथ आएंगे, ऑफिशियल नहीं है अभी, अनऑफिशियल है, लेकिन ऑफिशियल का इंतजार हो रहा है। उन्होंने भी तो जाके टोपी पहन ली। वो अपने निजी, देखिए चिराग जी ने कल एक बात कहा कि हम चूंकि भतीजी से मिलने का मौका हमको नहीं मिला था, तो वो एक पारिवारिक रिलेशन के तहत वो गए थे। अब वहां गए, वो उस दिन इफ्तार पार्टी का आयोजन था, उनको भी पहना दिया गया और नीतीश जी के पैर छू लिए, वो उनके संस्कार थे। अब उनके दरवाजे गए हैं, इफ्तार पार्टी हो रहा है तो क्या कहेंगे, हटाओ हटाओ हम नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं होता। तो वहां वो उन चीजों के लिए नहीं गए हैं और किसी को यह शक नहीं होना चाहिए, चिराग जी एनडीए में हैं, आगे भी बने रहेंगे। हाँ, थोड़े अति महत्वाकांक्षी अवश्य हैं,
थोड़ा उस महत्वाकांक्षा पे तो लगाम लगाना होगा। नहीं, अति महत्वाकांक्षी सिर्फ चिराग ही कैसे है? सब सारे लोग हैं। हाँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, हाँ। आदरणीय पशुपति पारस जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, या जो भी हमारे सहयोगी होंगे। लेकिन आज तक आपने आरसीपी सिंह जी को नहीं सुना होगा यह कहते कि हमें ये चाहिए। कभी नहीं, कभी उन्होंने नहीं कहा, या उनके कोई एक व्यक्ति भी नहीं कहा, कुछ नहीं। हम लोग बीजेपी में, एनडीए में हैं, निस्वार्थ भाव से हैं और जनता के हित में काम करते रहे। हाँ बिल्कुल, जब तक हम निस्वार्थ रहेंगे ना, हम ताकतवर हैं। हम जब आपसे ऑबलाइज हो जाएंगे तो ताकतवर नहीं रहेंगे। क्या भाई, अगर मान लीजिए हमको बीजेपी ऑबलाइज कर देती है और जनता के हित में काम होगा, बिहार के हित में काम होगा, बिहार के बेटे बेटियों के हित में होगा, क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगा? कभी नहीं साहब, कभी नहीं, मिनट नहीं लगेगा। विरोध करने में मिनट नहीं लगेगा। आज माले का देख रहे हैं ना, सरकार में है, सरकार के समर्थन में रहते हुए सरकार में नहीं है। लेकिन तो आरसीपी बाबू का वही मैं कह रहा हूं कि क्या प्लान है? आरसीपी बाबू का क्लियर कट प्लान है। हाँ। क्लियर कट प्लान है जो बिहार का विजन स्पष्ट करे। जो करना है बिहार का विजन स्पष्ट करें, एनडीए बिहार का विजन स्पष्ट करे, ब्लूप्रिंट स्पष्ट करे, बिहार कैसे नई आयाम को छुएगा। जो 2005 से 10 के स्क्रिप्ट राइटर आरसीपी बाबू थे, उनको पता है बिहार के कोने कोने की जानकारी उनको है। एक एक सीट पे बता देंगे कि कहां किस जाति के कितने लोग कैसे हैं, चुनाव कैसे जीता जाता है, कैसे हारा जाता है, उनको यह सब पता है। तो उनका जो अनुभव है उसका, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकल्प अगर कोई बिहार में होगा है और आगे भी मजबूत विकल्प बनेगा तो आरसीपी सिंह बनेंगे। देखिए अमित जी, अभी आप खुद कह रहे थे कि ना आरसीपी बाबू कुछ मांगते हैं ना उनके समर्थक कुछ मांगते नहीं हैं। हाँ। मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा भी नहीं है। विकल्प कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि अगर यह लोगों को भ्रम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मत, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो जुड़ा हुआ मत है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कुर्मी समाज का, बात कहीं और चला जाएगा। नहीं, उनके संरक्षक, अगला संरक्षक वो मान चुका है समाज आरसीपी सिंह को। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई मांग है। हाँ नहीं, ठीक है, मांग नहीं है, लेकिन जब इतने बड़े वर्ग आप कह रहे हैं कि आरसीपी बाबू संरक्षक बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से क्योंकि देखिए सवाल तो उठ रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी किसे आगे करेगी, पार्टी में से किसे आगे करेगी, आरसीपी बाबू को आगे करेगी, चिराग पासवान को आगे करेगी, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी महत्वाकांक्षा से गए थे। अब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना के आगे कर दिया गया है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति तो एनडीए के अंदर बन गई है ना। वो एनडीए के अंदर कौन कंफ्यूज है नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। किनकी क्या बहुत अतिशोक्ति में क्या सोचते हैं, क्या ग्रीवांसेस है, हमको कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स आरसीपी सिंह जी को कोई मतलब नहीं है। आरसीपी सिंह जी का एक फोकस है, विदाउट एनी ग्रीवांस आई एम विथ यू। बस सीधा एक लाइन है जो तय करेगी पार्टी। जब वो पार्टी के सदस्य अभी नहीं है बट एनडीए के साथ हैं, कल को अगर बीजेपी के सदस्य बनते भी हैं, हम लोग बनते भी हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी में हमारी हामी होगी। अब वो शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि बिहार की जनता प्यार सबसे ज्यादा किसको करती है, किसको देखती है, कौन बिहार के विजन को टॉप पे लेकर जा सकता है। जो बीजेपी यहां पिछलग्गू बनकर 17 वर्ष रही। देखिए एक बात बड़ी बेबाकी से हम कहना चाहते हैं, 17 वर्षों से आज माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में जो स्थिति आप देखिएगा ना, तो लगेगा कि लोग 2020 मैच खेल रहा है। अरे भाई, जनता पागल है, पागल समझते हैं क्या लोगों को? मतलब कल तक जब सरकार में थे तो कोई बुराई नहीं थी, और जब सरकार से निकले तो 2000 बुराई दिखी। ये बंद कीजिए, वास्तविकता पे आइए। तो ये सब चीज है, बहुत सारी बात है जो आरसीपी सिंह जी को अलग करती है इन चीजों से। तो वो बीजेपी भी चाहेगी ना कि 17 साल विकलांग बन के व्हील चेयर पे पीछे पीछे चले, जैसे नीतीश कुमार चाहे वैसे नाचे, तो वो नहीं होने देंगे। अब बीजेपी बिहार में स्वावलंबी बनेगी, इसके लिए जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कदम से कदम मिला। अच्छा, मुझे अमित सिंह जी एक चीज समझाए, बिहार की जनता आपके हिसाब से किसे सबसे ज्यादा प्यार करती है? बिहार की जनता हमारे हिसाब से जो बिहार के हित में काम करेगा उसको प्यार करेगी। ये तो चुनाव ने बताएगा, अभी तो नहीं बता सकते। लेकिन दावा तो सभी लोग करते हैं। वो सभी करते रहे, हम दावा नहीं करते हैं। हमारा कोई दावा नहीं है, हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। अगर हम बिहार की जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, हम उनके सामने अपना स्पष्ट विजन रखेंगे, बिहार की जनता को लगेगा कि ये परफेक्ट आदमी है, वो चुनेगी, जिसको जो इच्छा होगी चुनेगी।
जो सम्मान फीडबैक मिलेगा जिनके प्रति, यहां तो आप इसी हिंदुस्तान के अंदर में कई प्रदेश की भी मैं बात बता सकता हूं जहां मुख्यमंत्री घोषित कर चेहरा, जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, बाद में उस चेहरे को बदल दिया जाता है सर्वे के आधार पे कि भाई जनता उनको उतना पसंद नहीं किया। बीजेपी ने भी तो सर्वे करवाया ही हाँ बिल्कुल करवाएगी, अब बड़ी पार्टी है वो करवाएगी, बिल्कुल करवाएगी। वो तो एक एक सीट पे अमित शाह सर्वे करवा रहे हैं और यही कारण है कि एक एक सीट पे आके उन्होंने बिहार का कमान ले लिया है एक तरह से। अमित शाह जी जैसे हमारे बिहार के चाणक्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, नो डाउट बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति चाणक्य नहीं हो सकता। ये हाँ एकदम, अरे क्या बात करते हैं। देखिए हम उन लोगों में से नहीं है, मैं बड़ी बेबाकी से कह दिया हूं कि भैया कि कल तक साथ थे तो खूब अच्छा, नहीं हुआ तो 2000 बुराई नहीं। उनमें अगर जो बुराई थी उन बातों को भी मैं बड़ी मजबूती से रखा हूं, लेकिन आज उनमें जो अच्छाई है उन बातों को भी भुलाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा है आज तक, ये कोई नहीं कह सकता। कैसे हम मर ले क्या उनसे, हम अगर दल में नहीं है तो कह देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये है वो है वो है, फलाने ढिकाले हैं। नहीं, राजद का नेचर है क्या हमारा कि कल तक कहते थे बड़का झूठा है तो चोर है तो फलान है ढेकान है, मैंने आज जुबान नहीं कटती है बोलते हुए, आज कहते हैं चाचा जी महान है। नहीं ना, सब समझती है, तो वो बात नहीं है। वो है वैसे ही माननीय अमित शाह जी देश में चाणक्य हैं, कोई डाउट नहीं है। उनके नजर से जो बारीक नजर है ना उससे कोई बचेगा नहीं। और बहुत सारे सीट पे हम आपको बता देंगे कि जो सोच रहे हैं कि ये टिकट तो बस अब मेरा फाइनल ही है, हम बहुत बड़े कद के हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, भ्रम में मत रहिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट जो रिपोर्ट देगा ना, उस रिपोर्ट के ये ब्लू स्क्रीन पे चेहरा अगर किसी का चमक रहा है, अमित सिंह को टिकट कहीं नहीं मिल जाएगा, टीवी स्क्रीन पे लोग देख लेगा, पहचान लेगा, लेकिन ग्राउंड पे अगर हमारा वर्क जीरो होगा तो अमित शाह जी एक पर्ची नहीं देंगे, टिकट तो दूर की बात है। नहीं तो देरी क्यों हो रही है जब देश के चाणक्य हैं, इसमें हाँ, कहीं डॉट हाँ बिल्कुल देरी क्यों हो रही है? हर शुभ काम में देर होता है और हर अच्छे काम को, हड़बड़ का काम शैतान का। नहीं, वही मेरा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ गए, सम्राट चौधरी को आगे कर दिया गया, पारस जी जैसे ही देखे कि चिराग थोड़ा ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, एकदम मोदी चालीसा गाने लगे। जैसे ही लगा कि नवादा वाला मामला आया, मोदी चालीसा गाने लगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह जी में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या कुछ और प्लान है नहीं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक बन नहीं पाई हैं, तमाम चीजें फाइनलाइज नहीं हो पाई हैं? कुछ नहीं बोले ना, हम लोगों का कोई ग्रीवांसी नहीं है। ये लोग अपने अपने घर में लड़ रहे हैं, ठीक है, इन लोगों का ग्रीवांसेज है। अब दर को मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो उनको बताऊं, लेकिन हमारा कोई ग्रीवांसी नहीं, हम शांतचित बैठे हुए हैं। हमको जो ग्राउंड पे करना था, हम अपने जितने महत्वपूर्ण साथी थे, जितने हमारे समर्थक थे, सबसे आरसीपी सिंह जी ने आपने देखा ना कि मिल मिल के गांव जाके लोगों से मिल के पूछ के सारी राय उनको मिल चुकी है, वो अधिकृत कर चुके दिए जा चुके हैं। अब वो दिल्ली से आएंगे ना तो आपको वो खबर मिल जाएगी इसी महीने, बस कुछ दिन में आपको पता हो जाएगा। यानी आरसीपी बाबू एक्टिव पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन हाँ, नजर आएंगे। वो तो रोल तय बीजेपी ना करेगी। हाँ, अब रोल तय कर निर्धारित करके फील्ड में छोटे रोल में तो आएंगे नहीं, सवाल ही नहीं है। हाँ, छोटे रोल में क्यों आएंगे भाई? छोटे रोल में क्यों आएंगे? उनका अनुभव, कार्यशैली, उनका क्वालिफिकेशन किसी से कम है क्या? क्यों छोटे रोल में आएंगे? लेकिन कोई रोल नहीं, पार्टी के अंदर अगर एक मजबूत कार्यकर्ता के भी हैसियत से आते हैं, वो रोल सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ नहीं होता, एक कार्यकर्ता के सामने कुछ नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल अमित सिंह जी आपसे, क्या आप मानते हैं या आपको लगता है कि बीजेपी को मानना चाहिए, भले ही कोई ग्रीवांसेज हो या नहीं हो, कि नीतीश कुमार का बेहतर विकल्प एनडीए के अंदर आरसीपी बाबू से बड़ा कोई नहीं हो सकता है? क्या आप ये मानकर? बिल्कुल 200% नहीं तो सर्वे करा लें, कराए भी हैं, लोगों को पता भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वोटर हैं, जो उनके साथ, वो जब जाएंगे तो आरसीपी सिंह जी के ही साथ बेधड़क ये से जाएंगे। चूंकि होता क्या है ना, ठीक है, आप और हम एक ही घर में कल तक रहते थे,
जो भी हमारे इस रिश्तेदार, कोई आपसे कंफर्टेबल थे, कोई हमसे कंफर्टेबल थे, अगर हम दोनों का घर बदल जाने से रिश्तेदारों की मनोदशा नहीं बदल जाएगी, उनका लगाव नहीं बदल जाएगा। तो बस हुआ उतना ही है। थे तो जदयू में, तो जदयू में जो पूरी कार्यकर्ताओं की फौज थी वो रामचंद्र बाबू के द्वारा बनाए हुए और उनके पीछे थी, जनता का लगाव उनके द्वारा, उनके साथ था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो लोग थे, अब ये तो वो देखेंगे ना कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी चलिए अब तो सक्रिय पॉलिटिक्स में उम्र भी काफी हो चुका है, तो इनके बाद हमारा भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। तो जो जांचा परखा हुआ टेस्टेड है उसको ही क्यों ना साथ दे, नए का क्या भरोसा, चलेगा कि नहीं। चलिए, नए का क्या भरोसा, चलेगा या नहीं। अमित सिंह जी कह रहे थे हमारी या आरसीपी बाबू का कोई ग्रीवांस नहीं है, लेकिन देखिए बिहार के लोग, मीडिया वालों की बात छोड़ दीजिए, राजनेताओं की बात छोड़ दीजिए, बिहार में जो चाय की दुकान पे जो लोग बैठते हैं वो भी समझते हैं कि ना चाहते हुए भी जो लाइन कही जा रही है उसका क्या मायने मतलब निकाला जा सकता है। और जो हमने निकाला है वही शायद आप भी निकाल रहे होंगे। स्पष्ट एक लाइन है कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प है तो वह आरसीपी बाबू है। ये सीधे सीधे आरसीपी सिंह के समर्थकों ने, उनके खासम खास लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है और इनका ये भी कहना है अब ज्यादा लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिल्ली से पटना आएंगे तो आरसीपी सिंह बड़े लेवल पे, बड़े रोल के साथ, बीजेपी के साथ आपको नजर आने वाले हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।